तो मुसलसल जदोजहद, मुसलसल काम, मुसलसल मेहनत, मुसलसल लड़ते रहना। आपकी जो कश्ती है, उसके सामने एक पहाड़ी आ गई है और सामने मंजिल नज़र आ रही है। अब वो बैठ के तो इंतज़ार नहीं कर सकते कि पहाड़ी खुद उड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब इसको तारी नहीं करना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज की जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मेरी छोटी सी मोटिवेशन है या फिर मेरे प्रोग्राम का इंट्रो है, वो आप ही हैं। वैसे तो ये सारा प्रोग्राम आपके लिए होता है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील करते हैं, अपने अंदर जोश और जज्बा फील करते हैं, पावर भी फील करते हैं। और जिन दिनों आप इतने मोटिवेट होते हैं, ये जोश और जज्बा फील करते हैं, अपनी पावर फील करते हैं, उन्हीं दिनों आपके पास अगर आप नोट करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा और फिर अच्छा होता चला जाएगा। आपकी मोटिवेशन, आपकी पावर, आपकी फीलिंग आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है और अच्छा अच्छा होने लग जाता है और खुद ब खुद होने लग जाता है। आप अपने लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी की छोटी सी फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा पावर दे देती है। और इसके रिवर्स, अगर इसका उलट देखें, तो कभी अगर आप बोर फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, तो सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। हर चीज़ नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मेरे ये काम क्यों ख़राब हो रहे हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात से भी मुझे अंदाज़ा होता है कि वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, खुद से, अपनी ज़िंदगी से, अपनी बातों से, अपनी चीज़ से, अपने रोज़गार से, अपने रिलेशनशिप से, समटाइम्स अपने बच्चों से, हर चीज़ से मायूस है। और अक्सर लोगों ने मुझे कहा है कि मेरा तो सुसाइड करने को मूड करता है। और उन दिनों में जब ये बात करते हैं और मैंने उनकी दूसरी चीज़ें देखी हैं, रीडिंग की है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इनका सारे के सारे काम उलट हो रहे हैं। ये जो फीलिंग है, चाहे वो पॉजिटिव हो तो आपके ऊपर असरअंदाज होती है, और चाहे नेगेटिव हो तो भी असरअंदाज होती है। पॉजिटिव हो तो आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है, और नेगेटिव हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई होती हैं उनको भी आप खो देते हैं और फिर कहते हैं मेरा तो कोई भी काम नहीं बनता। ये सब कुछ हमारा अंदर है। ये जो हमारा अंदर है, कभी हम अपने अंदर से अपने आप को खुद तोड़ रहे होते हैं, खुद ब्रेक कर रहे होते हैं, खुद चीज़ें खराब कर रहे होते हैं, और कभी कुछ लोग हमें मायूस कर रहे होते हैं। अब ये 50-50 हो गया कि लोग भी मायूस करते हैं और हम खुद भी टूटते हैं। अब हम इनमें से दोनों काम सही कर सकते हैं। देखें ना, जो अपनी फीलिंग है उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको तो रोक सकते हैं, उनको पॉजिटिव किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है, तो हमारी 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब जो लोग आके हमको डिस्टर्ब करते हैं, इनको हम कैसे रोकें? लेकिन इनको भी रोका जा सकता है, और वो है आर्ट ऑफ अनबॉदर्ड, कि आपको, आपके ऊपर किसी का कोई असर ना हो। ये आपको एक छोटी सी दीवार बनानी पड़ती है अपने चारों तरफ, कि आपको अगर कोई बोलता भी है तो हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, तो वो वाली टेक्निक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आपने सुना, वो आपके दिमाग में नहीं गई, आपके दूसरे कान से निकल गई। और अगर आपने वो सुना और अपने दिमाग में ले गए, और दिमाग के साथ साथ वो आपके पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है, और वो असरात जो उसने आपको डिलीवर किए हैं, उसने दिए हैं, वो आप पूरी बॉडी में, आपके चेहरे पे, आपके हाथों में, पैरों में, और फिर
आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, आपके घर में, हर जगह वो नेगेटिविटी फैलती चली जाती है। तो आपको अगर कोई कहता है तो अपनी बाउंड्रीज बना लीजिए, उस बाउंड्रीज को कोई भी क्रॉस ना कर सके। आपको पता है आपकी जिंदगी, आपका रिलेशनशिप, आपका काम, आपका घर और उसका कीमती होना भी आपको अच्छा लगता है, तो उनको आप बॉदर नहीं होने दें, उसको डिस्टर्ब नहीं होने दें। और डिस्टर्ब ना होने की सबसे बड़ी पावर जो है वो आप ही के पास है। अब जरा सुनिए, मैंने आपको कहा कि आप अपने थॉट्स कंट्रोल करेंगे तो 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और इसके बाद जो दूसरे लोग हैं उनके थॉट्स को अपने दिमाग के अंदर नहीं लेंगे तो 50% प्रॉब्लम वो भी खत्म हो जाएगी। इसका मकसद है कि आप 100% सही हो सकते हैं, और अगर मैं कह रहा हूं कि आप 100% सही हो सकते हैं तो इस पे काम क्यों ना करें। हम काम करना शुरू कर दें अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज खुद बना लें कि कोई हमारे ओरा को, हमारे चक्रा को, हमारे थॉट्स को डिस्टर्ब ना कर सके। हम आयरन मैन बन जाएं, आयरन वुमेन भी बन जाएं। और जब हम आयरन मैन और आयरन वुमेन बन जाएंगे तो वो सब लोग बहुत ज्यादा मायूस होंगे, और ये जो मायूस लोग हैं वो ये चीज जो वो हमें देना चाह रहे थे ये हम उनको वापस कर सकते हैं, उनको दे देंगे। तो मजबूत बन जाइए, अच्छे बन जाइए, चीजें अच्छे करने की कोशिश कीजिए। जिंदगी बहुत हसीन है और जिंदगी में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। जिंदगी को इसी तरीके से खूबसूरती से निभाते रहिए, चलाते रहिए, और ये चलती रहेगी और आपको खुशियां देती रहेगी। बात सिर्फ आपकी खुशियों की नहीं है, बात आपके साथ जुड़े लोगों की खुशियों की भी है। तो सबको खुश रखें, सबको खुश रखें, लेकिन अपने ऊपर किसी किस्म की नेगेटिविटी बाहर से ना आने दें। जी जनाब, तो ये आज की छोटी सी मोटिवेशन थी। तो अब हम चलते हैं अपने रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो पाइसेस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आपके लिए बहुत दुआएं और आपकी स्ट्रगल को सलाम जो मुसलसल आप करते रहते हैं। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड में पहले भी शफल कर चुका था, थोड़ा सा और शफल कर लेता हूँ ताकि इसमें मेरी फीलिंग और आपकी फीलिंग दोनों आ जाएं और आपको एक अच्छा जवाब इस हफ्ते में मैं आपका दे सकूं। ओके जी स्पाइसेस, आपका ये हफ्ता अच्छा कार्ड। इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये आप, ये आपके रिश्तेदार, ये आपकी अपनी फीलिंग्स, ये वीकेंड। कारोबार कारोबार कारोबार, काम काम काम, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। वांस के कार्ड आए 1 2 3 4, 4 तो फीलिंग्स यहाँ पर आ गई। स्टार्ट में 4 5 6, 6 कार्ड जो है ना आपके बिजनेस के या कारोबार के या एक्टिवेशन के हैं। और मुझे इस वक्त नहीं ज़्यादा ही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्ड। तो मुसलसल जदोजहद, मुसलसल काम, मुसलसल मेहनत, मुसलसल लड़ते रहना, ये आपकी फितरत का हिस्सा भी है, जिंदगी का हिस्सा भी है, और अच्छी बात है। और हारना नहीं, हारना नहीं। पर जिस दिन हार गए उस दिन काम खत्म है। हारना नहीं है, जदोजहद जारी रखनी है। तो ये पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है इस हफ्ते का। इस हफ्ते आपके पास किसी नए काम की, नई जॉब की, नए बिजनेस की उम्मीद मुझे नज़र आ रही है। पेज ऑफ वांड्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है और वो हो जाएगा। कहीं ना कहीं चीज़ें आप हासिल कर लोगे। पेज मैसेज लेकर आने वाला है कि आपको फलां काम, फलां जॉब, फलां बिजनेस की ऑफर है। ये रुकावट का कार्ड है, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड। ये जो रुकावट है वो है
कुदरती रुकावट है, और ये रुकावट बता रही है कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन तो है आपके पास। कन्फ्यूजन कुछ आपने खुद बनाए हुए हैं, कुछ कुदरती तौर पर है कि आपको सामने मंजिल नज़र आती है मगर उस मंजिल तक आप पहुंच नहीं पाते। ये उसी चीज़ का कार्ड है, ये है उस चीज़ का कार्ड। मंजिल नज़र आ रही है, मंजिल पे पहुंच नहीं पा रहे, ये कन्फ्यूजन का कार्ड है। एक बहुत बड़ा टारगेट है। इससे ऐसे लगता है जैसे आप किसी ड्रैगन से जंग लड़ रहे हैं, और इंसान के लिए किसी ड्रैगन से जंग लड़ना आसान नहीं है, लेकिन आप लड़ रहे हैं और आप उसको शिकस्त भी दे देंगे और उससे अपना टारगेट हासिल भी कर लेंगे। ये सब कुछ आपके हौसले के ऊपर है कि आपका हौसला, जितना अच्छा आपका हौसला होता है उतनी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं, और मुझे वो होती हुई नज़र भी आती है और आप हासिल भी कर लेते हो। ये देखिएगा द फूल का कार्ड, ये हमेशा आपको जीरो से शुरू करवाता है। शायद आप खुद भी जीरो से शुरू करते हैं। देखें ना, आपने 3 सीढ़ियां चढ़ी हैं, तो इसके बाद आप चौथा और 5वां स्टेप चढ़ेंगे। आपने एक काम शुरू किया है तो उसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल हो गई है। अब उन एक्सपर्टीज को कैश करने का टाइम होता है, लेकिन बजाय उस चीज़ को आप कैश करें, 3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप अपने आप को फिर जीरो पे लेके आते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, फिर 1 2 3, फिर अपने आप को जीरो पे लेकर आते हो, नहीं ये होना चाहिए, फिर 1 2 3। तो ये स्ट्रगल तो चलती रहेगी। आप ऊपर वाले स्टेप्स नहीं लेते, आप नीचे वाले स्टेप्स को प्रेफर करते हो। शायद आपकी वो आदत हो गई है, शायद आपकी वो फितरत है कि आपको फ़ौरन ज़ीरो कर देते हो, या हो सकता है कि आपके अंदर, इसको मैं खुद एतमादी नहीं कहूँगा, इसको मैं खुद एतमादी नहीं कह सकता, ओवर कॉन्फिडेंस होना कह सकता हूँ कि भाई छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, दोबारा से शुरू करो, कर जाओगे। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन आप कहाँ खड़े? आपकी ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू होती है, 3 पे जाती है, फिर ज़ीरो हो जाती है, फिर 3 पे जाती है, फिर ज़ीरो हो जाती है, और आप मुसलसल वो सीढ़ियाँ, ऊपर वाले स्टेप्स आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे। आने चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे? अब जो क्यों नहीं आ रहे, तो फिर आपको अपने गिरबान में झांकना पड़ता है कि ये क्यों नहीं आ रहे हैं, कहीं मेरे पास तो कोई गलती नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आधी प्रॉब्लम्स आपके अंदर होती है, आधी बाहर होती है। जो अंदर की प्रॉब्लम अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, तो बाहर वाली प्रॉब्लम अपनी स्ट्रगल से अच्छी कर सकते हो। और अंदर वाली अगर आप हल नहीं कर सकते और बाहर के प्रॉब्लम सही करने की कोशिश में लगे रहते हो, तो फिर कुछ भी नहीं होता। ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, आपके पास्ट का कार्ड है। अब मैं आपको 3 से 0 में तक लेके जा रहा हूँ ना, 0 फिर 3 फिर 0 फिर 3 फिर 0। ये वाला कह रहा है कि आप पास्ट में 6 तक भी इंजॉय कर चुके हो, लेकिन फिर अपने आप को 0 कर देते हो। ये आपकी फितरत होती है। तो ये आपको बता रहा है कि पास्ट का कार्ड आपका बहुत अच्छा था, पास्ट आपका बहुत अच्छा था, चीजें आपकी बहुत अच्छी थी। ये देखिएगा 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। 9 ऑफ वांड्स असल में एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें मंजिल आपके सामने होती है, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। और उस रुकावट को भी अगर आप ये समझते हो कि देखें ना, इसकी अगर आप देखेंगे कार्ड को, तो इस कार्ड में आपकी जो कश्ती है उसके सामने एक पहाड़ी आ गई है और सामने मंजिल नज़र आ रही है। अब वो बैठ के तो इंतज़ार नहीं कर सकते कि पहाड़ी खुद उड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप बाईपास कर सकते हो उस पहाड़ को। आप पीछे हटो और फिर किसी और रास्ते से अपने मंजिल पकड़ो। तो ये मशवरा है आपके पास, ये वाला कार्ड मशवरा, ये प्रेजेंट का कार्ड है, इस वक्त आया। तो ये बता रहा है कि आप वो अपनी मंजिल पा सकते हो, मतलब थोड़ा सा लेट हो जाती है। जिस तरीके से आपको मंजिल पर पहुंचना चाहिए, जिस स्पीड से पहुंचना चाहिए था, उस स्पीड से पहुंच नहीं पाते। जिंदगी जितनी भी बड़ी हो जाए, आप बार बार उसको पीछे ले जाते हो। कहीं कुदरती रुकावट, कहीं आपके अंदर की रुकावट, ये दोनों आपको, इन दोनों की जंग चल रही है और नुकसान आप ही का हो रहा है। देखें, ये वाली चीज़ें आपके हाथ में कि आप इसको बाईपास कर दें।
ये टावर का कार्ड आ गया आपके पास नियर फ्यूचर में। टावर का कार्ड का मकसद है कि फिर रुकावट, फिर टूट फूट। अब इसको तारी नहीं करना। मतलब जिंदगी में ऐसा होता है कि आप बार बार अगर आपके पास फेल्योर्स आ जाते हैं, जिंदगी में नाकामियां हो जाती हैं, तो फिर आप उसको तारी करने लग जाते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके पास अंदर आधी प्रॉब्लम्स मौजूद है। अब वो जो आधी प्रॉब्लम्स है उनको ओवरकम करो, बाहर की चीज़ें खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाएंगी। ये टावर का अनएक्सपेक्टेड कार्ड आपके पास आ गया है कि आपके पास हो सकता है कि दोबारा टूट फूट हो जाए। ये जो मंजिल आप नज़र आ रही है, हो सकता है कि ना हो, अल्लाह करे ना हो, मेरी तरफ से दुआएं हैं कि ना हो। अब ये पूरी सीरीज जो है फीलिंग की, इनमें वांट्स 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 आए। यहाँ पे पिछले दिनों में देख रहा था कप्स के कार्ड आ रहे थे और रीयूनियन के कार्ड आ रहे थे और जज्बाती फैसले भी आ रहे थे। लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए। पिछली दफ़ा मैंने ये भी देखा कि आपने सोचा कि छोड़ो भाई, अब जॉब को, काम को और शादी का फैसला कर लो। ये भी मुझे नज़र आ रहा था। लेकिन यहाँ पर वांट्स आ रही हैं। वांट्स कारोबार को कहते हैं, काम को कहते हैं। और ये अच्छी बात है, अपने आप को इस्टेब्लिश कर लो। किसी का इंतजार करने के बजाय अपने आप को इस्टेब्लिश कर लो। तो आप अपने आप को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में, ये 7 ऑफ वांट्स का कार्ड है। आप समझते हो कि आप बहुत कम्पिटिटिव हो। यस, आप हो, मुकाबला करते हो, ये फीलिंग है। लेकिन बाज मुकाबले की जरूरत नहीं होती, आप वहां भी मुकाबला करते हो। बाज औकात आपको वहां पे कंपटीशन करने की जरूरत नहीं होती, आप वहां भी compete करते हो। मतलब जहां जरूरत है वहां आप करो। तो ये आपके पास फीलिंग है। ये 4 ऑफ वांट्स का कार्ड है। ये आपकी फीलिंग है आपके रिश्तेदारों की ओर। वो समझते हैं कि आपको निकल जाना चाहिए, मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपके लिए पाकिस्तान आपके लिए मौजू नहीं है। पाकिस्तान से बाहर आपके लिए जो ना मौजूद जगह मौजूद है। ये आपकी अपनी फीलिंग है। किंग ऑफ वांट्स बनना है, कारोबार का बादशाह बनना है, शुरू से आपकी सोच है। तो अभी भी अब चूंकि जिस तरीके से आपकी स्ट्रगल चल रही है, इससे लगता है कि आप कर जाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ये सोच अच्छी है। मैंने बताया है कि सोच आपके पास ज़िंदगी में जो भी चीज़ आती है 2 दफ़ा होती है। एक दफ़ा आपके जहन में, एक दफ़ा बाहर निकल के आती है। तो ये वाली सोच बता रही है कि आप बन सकते हो। ये आपके जहन में आ चुकी है बात, अब आप बन भी सकते हो। ये वाली फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। ऐसा वांट की न्यू बिगनिंग, न्यू कारोबार, नए जॉब। और ये कार्ड यहाँ पर आ गया था। ये पैगाम है और यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग कर ली। इसका इंतजार था और यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग कर ली। कोई भी काम, कारोबार, जॉब, बिजनेस, कोई भी वेंचर आपके पास ज़िंदगी में नया आ रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ और बहुत अच्छी रीडिंग है। अभी हम चलते हैं आपके सवालों की तरफ। आपके सवालों के जवाब, 3 सवालों के जवाब हम आपके देंगे। तो आप अपने सवाल सोचें तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एक सवाल आपका मैंने सोच लिया है, देखते हैं कि उसका जवाब क्या आता है। फिर इसके बाकी सवाल आप अपने खुद सोचें। सब लोग सोचेंगे, मगर एक सवाल मैंने सोचा आपके लिए। ओके जी, सवाल नंबर 1 का जवाब, एक सवाल जो मैंने सोचा उसका जवाब भी इसमें होगा। सवाल नंबर 2 का जवाब, सवाल नंबर 3 का जवाब। जिन लोगों ने पहला सवाल सोचा है मेरे समेत, उसका जवाब है यस, हाँ, आपका काम हो जाएगा। मैंने ये सोचा था क्या आप बाहर निकल जाएंगे, तो जवाब आया या हाँ, आपका काम हो जाएगा, आप बाहर निकल जाएंगे। और आप लोगों ने जो सोचा आपको उनका जवाब मिल गया होगा। सवाल नंबर 2, अगेन यस आया है कि आपका काम भी हो जाएगा। और ट्रैवल करना चाहें, इसके अलावा कोई और टारगेट करना चाहें, अपने टारगेट पे पहुंचना चाहें, आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3, कोई नई जॉब, कोई नए बिजनेस, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, जवाब है यस, हाँ, आपका काम हो जाएगा। तीनों सवाल बहुत अच्छे हैं, तो आपको मुबारक हो। तो मुझे खुशी हुई है कि आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।